हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं दर्पण के बारे में। आज का जो हमारा वीडियो है वो किसके बारे में भाई? तो दर्पण, यानी इसे हम लोग मिरर के नाम से भी जानते हैं। तो आपने कभी ना कभी ये जरूर सुना होगा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। ये तो नाम है, कहीं ना कहीं दर्पण के अपने आप में ये प्रकार भी हैं, है ना। तो सबसे पहले आज हम उस बेसिक जानकारी की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है दर्पण क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं किस पर, एक बार रिपीट कीजिए। तो मिरर, कभी ना कभी 10th में भी बड़ी नाम सुनने को मिले, साइड मिरर, हजामती दर्पण, ये सब सुनने को हमें मिले हैं। लेकिन हम इस पर जिक्र करेंगे कि भाई ये दर्पण क्या है। तो आइए शुरुआत करें। तो देखिए, कह रहा कि वह चिकनी, कौन चिकनी जी महान? तो वह चिकनी और चमकीली सतह, जो दर्पण हमारा होता है वो रुखड़ा होता है क्या? नहीं, वो चिकनी होता है और साथ में चमकता भी है। कैसे सर? तो जरूर हम लोग देखेंगे, और आप तो देख भी चुके हैं, फिर भी आप सोच रहे होंगे कैसे सर। तो वह चिकनी और चमकीली सतह जो निश्चित नियमानुसार, यानी कि ये अपने जो कार्य को करेगा एक निश्चित नियम से, ऐसा ना हो कि अनिश्चित जैसे मन वैसे कर दे। नहीं, दर्पण में तो यही एक खूबी है कि अपने कार्यों को करेगा। अब इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या हो सकता है? तो इसका कार्य एक मुख्य है, प्रकाश को परावर्तित करना। इसका एक मुख्य कार्य क्या कह सकते हैं? प्रकाश को परावर्तित करना। ठीक है, तो ऐसे हम कार्य पर बात नहीं कर रहे हैं। अब समझते हैं कि वह चिकनी और चमकीली सतह जो निश्चित नियमानुसार, इस बात का ध्यान रखिएगा। कैसे भैया? तो निश्चित नियमानुसार प्रकाश की किरणों को, किनकी किरणों को? ध्वनि को, साउंड को नहीं ना। नहीं, तो किनको जी? प्रकाश की किरणों को परावर्तित करती है। ये दर्पण का डिफिनेशन में क्या कह रहा है कि वह चिकनी और चमकीली सतह जो निश्चित नियमानुसार प्रकाश के किरणों को क्या करती है? परावर्तित करती है, तथा इसका एक भाग, किसका जी? इसका एक भाग रजित, रजित का मतलब क्या कह सकते हैं? यहाँ पर देखिए लिखा है सिल्वर्ड। जो ये सिल्वर्ड है, यानी जो कलर होता है, चांदी का कलर लगाया जाता है उसके पीछे, क भाग, एगो भाग की दोनों भाग? तो एक दर्पण में दो गो सतह होंगे, एगो इधर साइड से, एगो इधर साइड से। तो एक साइड में उसका क्या रहता है? चांदी का कलर किया हुआ रहता है, माने चांदी का उस पर एक लेप चढ़ाया गया रहता है। हम आगे बात करेंगे कि उसके पीछे पेंट भी होता है, कैसा पेंट होता है। लेकिन समझिए, तो कह रहा कि इसका एक भाग रजित किया हुआ रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं महान? उसे दर्पण कहते हैं। क्या बातें समझ में आई क्या? दर्पण किसे कहते हैं? तो वह चिकनी और चमकीली सतह जो निश्चित नियमानुसार प्रकाश के किरणों को परावर्तित करती है और साथ में इसका एक भाग रजित किया गया हो, यानी पेंट किया गया हो, तो वही कहलाता है दर्पण या मिरर। क्या बातें समझ में आया? बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप महान इंसान है भाई। देखिए, आइए आ जाइए, चित्र देख लीजिए, क्योंकि जिसका इंतजार था वो हमारे सामने आ ही गया। तो ऐसा जरूर कहीं ना कहीं देखे होंगे, और इस पर एक हम वीडियो भी बना दिए हैं। ये समतल दर्पण है। कौन दर्पण है? समतल दर्पण। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि समतल दर्पण क्या है, उसमें इमेज का जो बनते हैं उसका क्या विशेषता है, वो सब बात कर लिए हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, ये इसका ये जो पार्ट है, लिखा है परावर्तित भाग, है ना, इस वाले भाग को। इसी के पीछे जाएंगे ना हम लोग, तो वही भाग उसका पेंट किया हुआ रहेगा। ठीक, दूर से देखने पर ये क्या लग रहा है? चमकता हुआ लग रहा है कि नहीं? चिकनी भी, अगर आप घर पर जो आईना है उसको लेकर, अब तो यहाँ पर हम कैसे करें, जो घर पर आईना उसको लेकर ऐसे ऐसे करेंगे ना, बड़ा चिकना महसूस होगा। समझ गए?
रुखड़ा नहीं, ऐसा ना कि दीवार पे जो ईंटा का दीवार है उस पर रगड़िए तब तो हाथों छिला जाएंगे, लेकिन ये तो कह रहा है कि नहीं, बहुत चिकनी है, चमकीली भी है, चमक भी रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीका से अब आइए कुछ एक्स्ट्रा जानकारी के लिए यहाँ पर हम समझ लें जो अच्छा लगेगा ज्ञान के लिए ही। तो कह रहा है कि दर्पण को यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं एरो साइन देकर, दर्पण को लुकिंग ग्लास, कौन ग्लास जी, लुकिंग ग्लास, दर्पण है लेकिन इसका एक अन्य नाम भी हो सकता है, जैसे हम लोग का भी आपका भी कोई तो एक निकनेम हो सकते हैं, और घरेलू नाम तो थोड़ा बड़ी खतरनाक होते हैं, छोड़िए, बड़ा कॉमेडी टाइप के होते हैं ना। तो क्या कह रहा है कि दर्पण को लुकिंग ग्लास भी कहा जाता है, दर्पण को क्या कहा जा सकता है, तो इसे हम लुकिंग ग्लास भी कह सकते हैं। और क्यों कहेंगे, ऐसे तो मतलब नहीं ना कि हवा में बोल दिए, नहीं नहीं, कह रहा है कि देखिए इसको कहने के पीछे क्योंकि इसका उपयोग मुख्य रूप से, जो दर्पण है उसका, इसका उपयोग मुख्य रूप से किसी वस्तु के छवि को देखने में, छवि मतलब जो हम लोग खुद ही हम लोग एक तरह से मान लीजिए कि सुबह सुबह जैसे ही हम लोग फ्रेश होते हैं, नहा धोआ के मस्त जाते हैं आईना के सामने और देखते हैं कि वाह, और एकदम बनते हैं हीरो, है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग आईना में क्या देखते हैं, अपना ही प्रतिरूप, माने अपना ही एक छवि देखते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं ना। तो इस तरीका से दर्पण को हम क्या कहते हैं, लुकिंग ग्लास, लुकिंग माने देखने के लिए ना, ग्लास भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका मुख्य रूप से जो उपयोग करते हैं हम लोग, वो वस्तु के छवि को देखने में किया जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कौन ग्लास, लुकिंग ग्लास। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ज्ञान के लिए, माइंड हमारा जांच करने के लिए, कि दर्पण का जो अन्य नाम है लुकिंग ग्लास क्यों है। तो भाई दर्पण जो होता है कहीं ना कहीं ये हमारा क्या होता है, तो ये अपना छवि को देखने में मदद करता है, इसीलिए। आइए एक चित्र के द्वारा देखते हैं भाई कि क्या लुकिंग है, देख रहा है, वो महान चित्र देखेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए चित्र में ये कोई यंग वुमेन है जो अपनी छवि देखते हुए कितना मस्त अच्छा से देख रही है ना। हम लोग भी अपना फेस को देखते हैं तो थोड़ा बड़ा अच्छा गर्व महसूस होता है, और होना भी चाहिए। और प्रकृति जैसा भी हमें दिया है हमें संतुष्ट होना हो, दुनिया कुछ भी सोचे, वो दुनिया कुछ भी सोचे भैया, लेकिन हम लोग अपने चेहरे से हमें प्रेम होना चाहिए, कैसा भी प्राकृतिक ने दिया उसकी मर्जी है ना। अब कुछ लोग हैं कि रोते रहेंगे, इसको बनावटी पर ध्यान देते रहेंगे, जो प्राकृतिक दे दिया सो दे दिया, अब उसमें आप खूब दिमाग लगाएंगे, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो खराब हो जाएगा। हाँ बाई द थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन आ सकते हैं, क्योंकि मनुष्य है, मानो जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है ना। लेकिन अब इतना भी ना जोर लगा दें कि क्या से क्या हो जाएगा, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए सुंदरता प्राकृतिक जो है वो तो कहना ही क्या है। तो ये दिखाई दे रहा है, क्लियर। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ, और देखिए नोट में इस बात को जानना अति आवश्यक था ऑब्जेक्टिव के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है समझ लीजिए, कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट, कौन नाइट्रेट महान, थोड़ा इसको अंडरलाइन करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3, इसका एक केमिकल फार्मूला है। सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 का उपयोग दर्पण के पीछे रजित करने में किया जाता है। क्या करने में किया जाता है मान, तो सिल्वर नाइट्रेट, और भी बहुत सारे होंगे, ठीक है, हम किसी एक पर ही एग्जाम्पल दैट लिए हैं ताकि समझने में आसानी रहे। तो सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 का उपयोग दर्पण के पीछे रजित करने में किया जाता है। बाय द वे कभी आपसे पूछ दिए जाएं कि जो दर्पण होता है उसके पीछे जो कलर किया जाएगा उसमें क्या लेंगे, तो उसमें हम एक यूज कर लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट, है ना। तो इस तरीक़ा से इसका उपयोग दर्पण के पीछे रजित करने में किया जाता है। और क्यों करेंगे, जिससे ये प्रकाश अच्छा से क्या कर सके, परावर्तित हो जाए। क्लियर। अब थोड़ा सा ये लाइट भी कुछ ये भी कह रहे हैं कि देखिए हम भी परेशानी में हैं, तो चलिए हम लोग भी समझ सकते हैं भाई, अब शांत हो गई है। तो देखिए, तो इस तरीक़ा से आप ये नोट जान लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, कि जो हमारे दर्पण होते हैं उसके पीछे एक पेंट रहता है। क्या हो अगर उस पेंट को गायब कर दिया जाए, तो जैसे ही हम उस पेंट को गायब करेंगे तो वो दर्पण नहीं कहलाएगा, वो अब एक साधारण कांच बन जाएगा।
क्या बन जाएगा, एक साधारण कांच बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम दर्पण के बारे में क्या क्या जान गए, उसका डिफिनेशन, साथ में ये भी बात की कि उसका कार्य क्या है, प्रकाश की किरणों को परावर्तित करना, साथ में अपने छवि को देखना या वस्तुओं की छवि को, ठीक। तो इस तरीक़ा से उसका कार्य भी हो गया, उपयोग भी हो गया कि वस्तुओं की छवि को देखना। तो फाइनली हमें लग रहा है कि ये दर्पण के बारे में आप समझ गए होंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि काफ़ी आपको ये समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।